खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, खून पसीना बहाकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क की तरक्की रोकना चाहते हैं। जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई और धावा बंद नहीं होता मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहा, जब इक्तिदार संभाला तो महंगाई अरूज पर थी, हम महंगाई 40% से 4% पर लाए, पॉलिसी रेट 22 से 12% पर लाए। मेरे लिए तमाम सूबे बराबर हैं। नवाज शरीफ ने सियासत बचाने की बजाय मुल्क बचाने को तरजीह दी। बाहर जाता हूँ तो सोचता हूँ बरादर मुल्क के सरबरा ये ना समझे मैं कुछ मांगने आया हूँ। मुझे ताने देने वाले कहते हैं शहबाज शरीफ पैसे मांगने जाता था, क्या आप बांटने जाते थे? कर्ज लेने से मुल्क तरक्की नहीं करते, दुआ करें कर्जों से जान छूट जाए। खवारिज को खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। वजीर आजम का डेरा गाजी खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया, मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ मजबूत अलायंस बनाने की कोशिश। अपोजिशन रहनुमाओं की GDS सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। महमूद खान अचकजई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ खोसा समेत दीगर शरीक मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर। पीर पगारा को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, ख्वाहिश यही है पाकिस्तान को सब मिलकर मजबूत करें। मुत्तफिका नुक्ते पर एक जगह जमा हुए। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मैनेज किया गया। पूरी कौम को घरों से बाहर निकलना होगा। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए सबको जिद्दोजहद करनी चाहिए। आइन के अंदर रहते हुए तमाम इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। हमारा लीडर बानी PTI जेल में है, हजारों कारकुन गिरफ्तार हैं। सफदर अब्बासी बोले, हम बहुत से मामलात पर एक पेज पर हैं, मौजूदा पार्लियामेंट के पास कोई मैंडेट नहीं। इलेक्शन के फौरी बाद कह रहा था ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए, PTI ने ताखीर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं PTI इंतजार में है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। बानी PTI की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये 5 से 6 लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। सियासी कमेटी के कुछ लोगों ने मुझे कहा हम गलत चल रहे हैं। रऊफ हसन PTI के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। परवेज खटक ने बानी PTI पर जाती तनकीद की, उनका वापस आना मुश्किल है। जस्टिस साहब ने कल हमारी मुलाकात हुई थी और चीफ जस्टिस साहब के सामने आल्दो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो हमारी चार्जशीट बड़ी लंबी है, तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है। अलायंस की एक वक्त ज़रूर गया हुआ है, ये हमारी तहरीक तो ज़रूर चलेगी। सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनके साथ हम अलायंस बनाने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस का PTI को सिस्टम में रहने और बाइकआउट से गुरेज का मशवरा। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। PTI के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। हमारा वफ्द कराची गया है, ये तहरीक चलेगी। आइन की सरबलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। हमने खुले दिल के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे, चाहते थे मुज़ाकरात से हल निकले, मगर हुकूमत ने इसे संजीदा नहीं लिया। शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का इंटरनल मामला है। पार्टी छोड़ने वालों के हवाले से बानी PTI फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर हजूब का कहना है चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। जब तक अदालती निज़ाम में बेहतरी नहीं आती लोगों में गम और गुस्सा बढ़ेगा। हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में जालाबारी का इम्कान है। मुल्क के शिमाली और पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में 25 फरवरी से 2 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में 25 फरवरी से 2 मार्च तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में 24 से 26 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में फ्लैश फ्लड का भी इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात की सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। जैसे वो सिगरेट पर खत्म हुआ है एकदम ही अरबुगान उठाए, इसके हाथ में था डंडा एक लोहे का, और लोहे के डंडे से जो है वो उसने मुस्तफा के ऊपर मारना इसको शुरू कर दिया। उसने राइफल उठाई है और राइफल के साथ जो है उसके इर्द गिर्द फायर मारने शुरू कर दिए। मुस्तफा के यहाँ से भी उसको चोटें लगी, खून निकल रहा पाँव के, दोनों पाँव से, दोनों हाथों से।
मुस्तफा को जब घर से गाड़ी में डाला तो वो जिंदा था। मुस्तफा कत्ल केस में शरीक मुलजिम शेराज का इतराफ जुर्म। कहा अरमगान ने मुस्तफा को उसके सामने मारा। घर से मिलने वाला खून मुस्तफा का ही है। अरमगान नशे में था। पहले मुस्तफा को डंडे से मारा, इर्द गिर्द फायर किए, जख्मी हालत में हाथ पांव बांधे और गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, शीशे काले थे। रास्ते में किसी ने गाड़ी को नहीं रोका। रात 11 बजे घर से निकले अरमगान ने अपने मुलाजिमीन को फर्श से खून साफ करने का कहा। हम बोट बेसन के रास्ते से माड़ीपुर, वहां से नॉर्दर्न बाईपास के रास्ते हब गए। अरमगान के पास पिस्तौल भी था। एक इलाके में जाकर टीले के करीब गाड़ी कच्चे में खड़ी की। अरमगान ने उतरते ही डिग्गी खोली और मुस्तफा को चेक किया। मुझे रोड की तरफ जाने का कहा और फिर अरमगान ने पेट्रोल डालकर गाड़ी को आग लगा दी। कई घंटे पैदल चलने के बाद कराची पहुंचे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुल्जिमान अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। केस के तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। कहा अरमगान के 2 मुलाजमीन का 164 का बयान रिकॉर्ड कराना है। घर से मिलने वाले असलहे और लैपटॉप का फॉरेंसिक कराना है। दौरान समात मुल्जिम अरमगान कमरे अदालत में गिर गया। बेंच पर बिठाकर पानी पिलाया गया तो रोने लगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट और एटीसी कोर्ट 2 में भी मुल्जिम ऐसे ही गिर गया था। मेडिकल कराया गया तो ये बिल्कुल फिट था। मुल्जिम अरमगान ने इल्जाम लगाया कि मुझे खाने भी नहीं दिया जा रहा। वालदा ने वकील का वकालतनामा पेश किया तो मुल्जिम ने कहा ये मेरे वकील नहीं, पहले भी मुझसे धोखे से साइन कराया गया। अदालत की मुल्जिम शिराज का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। शिराज से मुलाकात के लिए बहन की दरखास्त वापस कर दी। मवाज घोट कब्रिस्तान से मिलने वाली बाकियात मुस्तफा आमिर की ही निकली। डीएनए की इब्तिदाई रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का भी इंकिशाफ। आमिर कत्ल केस अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के तफ्तीश में अहम इंकिशाफात। बताया गुज़श्ता 2 साल से मुनशियात फरोख्त कर रहा हूँ और अरमगान को भी मुनशियात फरोख्त करता था। CIA पुलिस के मुताबिक साहिर हसन के कब्जे से 50 लाख की मुनशियात बरामद हुई। गैर मुल्की ब्रांड की मुनशियात भी शामिल। पुलिस ने दीगर कई अफराद भी गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिम शिराज ने पुलिस को बताया था कि मुस्तफा अरमगान को वीट देने आया था। दोनों ने मिलकर नशा किया था। दुनिया को इक्तिसादी, माहौलियाती, सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजेस का सामना निपटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के लिए गेटवे की हैसियत रखता है। मुश्तरका तरक्की के लिए वस्ती एशियाई ममालिक गवादर बंदरगाह से मुस्तफीद हो सकते हैं। जामे और पायदार तरक्की के लिए ममालिक के दरमियान ताउन के फरोग की जरूरत है। क़यादत लोगों को मुश्तरका विजन के गिर्द मुत्तहिद करे। सदर मुमलिकत का इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी ताउन के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा। मुझे ये शैतानी लश्कर लगता है। ये सब शैतानी कुव्वतें हैं। ये हुक्मरान नहीं है, ये गुलाम है। और जब तक आका ने इस गुलाम को चुना है तो शहबाज शरीफ से अच्छा गुलाम उनको नहीं। मौजूदा हुकूमत गुलाम है और आकाओं को इनसे बेहतर कोई और गुलाम नहीं मिल सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर बिल्कुल एतमाद नहीं, इसके साथ नहीं चल सकते। सेनेटर एमल वली खान कहते हैं 26वें आईन तरमीम के बाद हुकूमत अब जो हरकत कर रही है ये मुनासिब नहीं। अदलिया बिलखसूस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को तबाह किया गया। लाहौर से एक शहीदे को लाकर इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम वक्त की जरूरत थी, लेकिन इसकी आड़ में गैर मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं। जुनैद अकबर की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को सवाबी में पहले जलसे का मामला। जुनैद अकबर और मुखालिफिन आमने सामने। जलसे में शरीक होने वाले सरकारी मुलाजमीन नई परेशानी में फंस गए। जलसे में क्यों शरीक हुए? जुनैद अकबर मुखालिफ ग्रुप ने सरकारी मुलाजमीन को नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया। ज़राए PTI के मुताबिक 8 फरवरी से पहले सरकारी मुलाजमीन की सियासी जलसों में शिरकत पर पाबंदी आयद की गई थी। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI की बच्चों से बात करा दी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने इकदाम की तस्दीक कर दी। कहा जेल हुकाम ने अदालती अहकामात की रोशनी में बानी के बच्चों से बात कराने की इत्तला दी है। डेरा गाजी खान में नून लीग का जलसा, कारकुनों का जोश व खरोश। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। जलसे में तराने बजाए गए। वजीर आजम की जानिब से DG खान में कैंसर अस्पताल और राजनपुर में यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान। जलसे में वफाकी वजीर अवैस लगारी, राना सनार, राना तनवीर हुसैन वजीर आजम के हमरा स्टेज पर मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। अवैस लगारी ने अपने खिताब में कहा इंडस हाईवे की तामीर से लाखों लोगों का फायदा होगा। वजीर आजम ने DG खान को 131 अरब रुपए के मनसूबे का तोहफा दिया।
आवाम शहबाज शरीफ की तरक्की पसंद सोच को पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट की सियासत को मुस्तरद करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। खैरात से अस्पताल और स्कूल तो चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा माशी इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। हमेशा यही बात आती है कि माशी इस्तेहकाम आ गया है तो इसे आगे कैसे बरकरार रखा जाए। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ कम हुआ। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर चलना वक्त की जरूरत है। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी हजरात को फायदा हुआ, इससे कारोबार मजीद बढ़ेगा। कंट्रोल करने में नाकाम, माफिया पैसे कमाने लगा। लाहौर में चीनी 150, मुल्तान में 155, कराची और कोयटा में 160, जबकि दीगर कई शहरों में चीनी की कीमत 165 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। किसी जमात के साथ कोई अलायंस नहीं बना रहे। हुकूमत को उल्टे सीधे कवानीन बनाने के सिवा कोई काम नहीं। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का मियावाली में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुल्की मसाइल हल करने हैं तो आइन पर अमल किया जाए। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है तो इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करना होंगे। पाकिस्तानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली कौम है। हमारी बदकिस्मती है हम टैक्स देने से इनकारी होते हैं। हमें इस जुडिशरी से किसी किस्म की तवक्को नहीं। 26 में आनी तरमीम के बाद आइन का हुलिया बिगड़ गया। रऊफ हसन की डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा हुकूमत मनपसंद जजेस को अदलिया में ले आई, फिर अफजल मरवत PTI का हिस्सा नहीं रहे, उन पर बात नहीं करना चाहता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने भी जजेस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात से महरूम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुफादआमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती चैलेंज, सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद और लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। लाहौर में मलिक आसिफ सदर मुंतखब, नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुल रहमान रांझा कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में वाजिद अली गिलानी सदर, इफ्तिखार अहमद बाजवा नायब सदर, मंजूर अहमद जज सेक्रेटरी मुंतखब। मुल्तान में नून लीग, PTI और PP के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद अजहर मुगल कामयाब। बहावलपुर में नदीम इकबाल चौधरी सदर, इमरान नजीर चन्नर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। रावलपिंडी में सदर की नशिस्त के उम्मीदवार एहसन हमीद 218 वोट के साथ। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर खलील अहमद मलिक 211 वोटों के साथ आगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जीतने वाले पैनल से राब्ता। 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारफ करवाने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतल्लिक जामे प्लान तलब कर लिया। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेगी। पंजाब भर में आउट सर्विसिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस से मुंसलिक होगा। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नौशहरा का दौरा, जड़ोबा डैम का इफ्तिताह कर दिया। जड़ोबा डैम 777 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया गया है। डैम से 930 एकड़ बंजर अराजी ज़ेर काश्त आएगी। अली अमीन गंडापुर का जड़ोबा में पीने के पानी मसला हल करने के लिए 2 करोड़ रुपए देने 2 किलोमीटर सड़क की तामीर का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा डैम की तामीर का मंसूबा मुकम्मल, लोग इससे ज्यादा फायदा उठाएं, नौजवान तालीम हासिल करें।